दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास में आज चौथी क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन करा रहे हैं। कंसेप्ट 3 क्लास में मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन इस क्लास में होगी दोस्तों। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। ये यूपीएसआई वगैरह पीसीएस वगैरह में पूछता है, तो आप देख सकते हैं वनडे एग्जाम में पूछता है सब। तो पहला हम क्वेश्चन करा रहे हैं। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। इसमें दिया है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा है, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए। अंतिम संख्या से 5 घटाने के लिए बोल रहा है, दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात की, कितनी संख्या ज्ञात करनी है। कि मतलब अब इसमें ये पूछ रहा है कि कितने संख्या हैं जिनका औसत 15 है और उसमें ये 30 जोड़ देते हैं पहले संख्या में और अंतिम संख्या से 5 घटा देते हैं तो औसत 17.5 रहता है। तो कितने नंबर अब संख्या पूछा है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं क्वेश्चन इसको। मान लीजिए कि संख्या है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए संख्या है n नंबर ऑफ संख्या है। तो हमें क्या पता करना है, ये कितने नंबर ऑफ संख्या हैं जिनका औसत 15 आ रहा है और उसमें अगर पहली संख्या में, इसमें पहले संख्या में अगर 30 जोड़ देते हैं और अंतिम संख्या से 5 घटा देते हैं तो औसत इसका 17.5 रहता है। तो हमें निकालना क्या है, इसमें नंबर ऑफ संख्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हमें पता है औसत हम कैसे निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए पूरे संख्या को लिख देते हैं और संख्या को लिखने के बाद नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कितने संख्या है नंबर, जैसे 5 संख्या होती है तो 5 को लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 तक जाते हैं, उसके डिवाइड कर देते हैं 5 से और एवरेज निकल जाता है। ऐसे ही हम n से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ संख्या n है। n से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। कितना है औसत दिया है 15। पहले कोई कंडीशन नहीं लगाया है तो औसत 15 आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15n हो जाएगा। अब क्या दूसरा क्या करना है, इसमें अब कंडीशन लगा दिया कि पहली संख्या से 30 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में इसमें 30 जोड़ दिया जाए, मतलब अब दूसरी बार औसत निकालते हैं। औसत हम दूसरी बार निकालते हैं तो पहली संख्या में, फर्स्ट संख्या में 30 जोड़ दिया, बाकी ऐसे ही रहेंगे A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN और लास्ट संख्या में अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए। 5 घटा दिया जाए, सिर्फ कंडीशन जो दिया है उसे फॉलो करना है। 5 घटा दिया जाए तो नंबर में तो चेंज नहीं होगा, नंबर तो उतना ही होगी n। अब बता रहा है कि इसका एवरेज चेंज हो जाता है, 17.5 हो जाता है। हम क्या करेंगे, 17.5 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम इसके आगे बता रहे हैं, मैं ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, ये वाला तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब ये मैं क्वेश्चन ही मिटा देता हूं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करा देता हूं। हमें 2 इक्वेशन मिल गया है। यहाँ से क्या मिला है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN इक्वल टू आया है 15n। और दूसरा यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 घट जाएगा तो 25 बचेगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN माइनस प्लस हो जाएगा 25 क्योंकि 30 में से 5 घट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा 17.5n आ जाएगा। 17.5n। अब हमें पता है कि इतने की वैल्यू हमें पता है, कहाँ है,
इतने की वैल्यू यहाँ है, इतने की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 15n। यहाँ जब पुट कर देंगे तो 15n प्लस 25 इक्वल टू 17.5n। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 इक्वल टू 17.5n माइनस 15n। तो n इसमें n दोनों में है तो ये तो हम घटा सकते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा 2.5n बचेगा, 2.5n इक्वल टू 25। अब यहाँ से डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, 25 डिवाइडेड बाई 2.5। तो यहाँ से पॉइंट जब हटता है, पॉइंट हम हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं, तो 25 से कट जाएगा एक बार में 0, 10, यही आंसर आ गया। नंबर कितने होंगे, n की संख्या कितनी होगी 10, यही आंसर है दोस्तों। ये पूछ रहा था कि A1 से लेके 10 तक हम जाएंगे, प्राकृतिक संख्या में 10 तक जाएंगे तो इसका एवरेज हमें आएगा 15, और इसमें पहले संख्या में अगर 30 जोड़ देते हैं और लास्ट संख्या से 5 घटा देते हैं तो उसका एवरेज हो जाएगा 17.5। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर, ये क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेषफल 75 आता है, 75 रहता है। यदि उसी संख्या को, अब उसी संख्या को मान लो कोई संख्या n है, अब इसी संख्या को 24 से विभाजित करते हैं, 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। ऑप्शन दिया है दोस्तों 12, 0, 23, 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो समझा रहे हैं। मान लीजिए कि शेषफल हम मान लीजिए 3 है, किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 है, तो हम कैसे पता कर लेंगे कि संख्या क्या होगा। मान लो 5 + 1 प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा संख्या कितनी होगी 8 है। 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3 शेषफल बच जाएगा। तो ऐसे ये बोल रहा है कि 2736 से डिवाइड करने पे 75 हमारा शेषफल रह जाता है। तो हम क्या करेंगे 2736 प्लस इंटू 1, मान लो एक बार में हम डिवाइड इसी से किए हैं, किसी संख्या को एक बार में कट गया, प्लस 75 हमारा शेषफल बच गया। तो हमारा संख्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यहाँ से संख्या मिल जाएगा 11 और 7 3 10, 10 1 11, और यहाँ पे एक हासिल बच जाएगा 18, 8 और 2 28, ये हमारी संख्या होगी। अब इसी संख्या को हम क्या करेंगे 24 से विभाजित कर देंगे, जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। 24 से हम कर दिए, मान लो एक बार में गया 24, बचा यहाँ से 4, 41, एक बार में गया, बचा एक बार में गया 24, बचा यहाँ से 11 में से 4 जा 7, और यहाँ से एक बचा 17, और एक और निकाल लो तो 7 बार में, अगर एक बार देखो 7 बार में जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। 2811 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, 24 से डिवाइड करते हैं, एक बार में आ गया 24, बचा 4, 41, एक बार में 24, तो यहाँ से आ गया आपका 7, 11 में से 4 जा 7 और 1, और ये उतर जाएगा यहाँ पे। फिर मान लो 7 बार में करते हैं, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16, तो यहाँ से आ जाएगा 11 में से 8 जा 3, और ये 6 से कट गया, शेषफल कितना आया 3। तो हमें ऐसे ही आंसर हमें मिल गया 3, इसमें शेषफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप ऐसे कर सकते हैं, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, शेषफल जोड़ दो, हमें संख्या पता चल जाएगा। अब उसी संख्या को 24 से डिवाइड करना है, 24 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा, भाग दे देंगे, सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के घनों का योग
घनों का योग दिया है 793 है और संख्या का योग है 13, मतलब दोनों संख्याओं का योग है 13। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। यदि मान लें कि दोनों संख्या, माना कि दो संख्या a एंड b है, ठीक है। तो अब a और b है, तो इसमें क्या दिया है, दिया हुआ है AQ प्लस BQ, ये दिया है हमें 793, और दूसरा दिया है A प्लस बी, दिया है हमें A प्लस बी कितना दिया है 13। पूछ क्या रहा है, A माइनस बी पूछ रहा है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें पता है A प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला, A प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस बी, ये फार्मूला होता है। हमें दिया क्या क्या है, ये चीज हमें पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है। हमें क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, A इंटू बी निकल जाएगा। तो हम क्या कैसे करेंगे, इसका 13 का क्यूब कर देंगे, प्लस ये वैल्यू दिया है हमें 793 दिया है, प्लस 3 इंटू ए बी, इसकी वैल्यू भी दिया है 13, A प्लस बी की वैल्यू। यहां से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर होता है 169, और यहाँ पे 793 प्लस 3 इंटू 13 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये इंटू बी अलग कर ली। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आएगा, 13 नवैया 117, 117 को 7 13 छके 78, 78 और 11 89 हो जाएगा, और 13 कने 13, 13 8 21, ठीक, ये आ गया। और 793 प्लस 3 इंटू 13 इंटू ए इंटू बी। अब आगे करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, तो 2197 माइनस 793 इक्वल टू 3 इंटू 13 इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी की वैल्यू निकालना है हमें, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 490, और ये 11 में से 7 जा 4 1 14। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 3 इंटू 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 चौको 12, बचा 2, 3 छके 18, बचा 2 24, 3 3 बटे 24, 13 से 13 तिया 39, बचा 7 78, 13 छके 78 36, ए इंटू बी की वैल्यू आ गया 36। तो हमें क्या पता करना है, ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता करना है। तो कोई ऐसा वैल्यू हम चूज करें जिसके ए और बी का वैल्यू, जिससे घटाने पे जोड़ने पे ए 13 आ जाए, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 13 दिया है, और मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। तो हमें कौन कौन सा वैल्यू बन सकता है, 1 इंटू 36 हो सकता है, 36 हो सकता है कि 36 आ जाएगा, लेकिन ये घटाने जोड़ने पे 13 नहीं आएगा। और 9 इंटू 4 हो सकता है, जो 36 आ जाएगा जोड़ने पे, और मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने पे 13 आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 हो जाएगा, और 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो मतलब यही वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 4 है। इससे हमें ये पता चल गया। तो हमें पता क्या करना है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 9 रख दें, बी की वैल्यू 4 रख दें, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू पता जाएगी 5। ये है क्या आंसर, बी ऑप्शन। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया है, 6 संख्याएं अवरोही क्रम में,
अवरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का व्यवस्थित करने के बाद पहले अवरोही क्रम में 6 संख्याएं दी गई हैं, जिसको अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमें ये पता करना है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन बी है, दूसरा 5 है। पहला 20 है, दूसरा 5 है। सी ऑप्शन दिया है 25, 30, डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। औसत का मैंने पहला क्वेश्चन भी औसत का ही कराया था, तो वही मेथड लगाएंगे। पहले हम मान लेते हैं जो 6 संख्या है, लेट कर लेते हैं कि जो 6 संख्या दी हुई है ए बी सी डी ई एफ, ये मान लीजिए हम संख्या है 6 जिसमें हमें क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, एफ है। एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी और ए, ये संख्या है। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या हम प्रथम ले लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे। तो एफ प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना है, औसत 30 है। 30 है तो हम यहां से निकाल सकते हैं एफ प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी, ये निकाल सकते हैं इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 25 हो जाएगा 150। दूसरा क्या बोला है, अंतिम 5 संख्या। अंतिम 5 संख्या अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या को छोड़ देंगे, अंतिम 5 संख्याओं को ले लेंगे। अब इसका औसत कितना दिया है, 25 दिया है, तो हम इसको निकालेंगे ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना दिया है, 25। तो हम यहां से क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पचे 125। तो सिंपल है दोस्तों, हमें क्या पता करना है, प्रथम और अंतिम संख्या, मतलब प्रथम संख्या इसमें क्या है, एफ है, एफ माइनस ए की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा दें, इसको इसमें से घटा दें। जैसे इसको घटाएंगे एक दूसरे को, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, बचेगा ये और ये। यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे सब में, तो माइनस साइन लगाने के बाद एफ माइनस ए बचा, और यहाँ पे क्या है 150 माइनस 125 कितना बचा, 25। तो हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे सिंपल हमें क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे लिख दिए। हम मान लिए 5 संख्या है, उसको अवरोही क्रम में लिख दिए, अवरोही क्रम में लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो घटते क्रम में लिख दिए। उसके बाद अप्लाई कर दिए कंडीशन, प्रथम 5 संख्याओं को ले लिए, औसत निकाल लिए यहाँ से, फिर अंतिम 5 संख्याओं को लेके औसत निकाले, घटा दिए, पहली लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या का डिफरेंस आ गया दोस्तों। अगला क्लास